नमस्कार साथियों। गोल्ड में 15 से 17% की तेजी आने के बाद में और सिल्वर में 25% से ज़्यादा तेजी आने के बाद में प्राइजेस एक ही रेंज में घूम रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर का यहाँ पे सोचना लाजमी है कि हाँ, बेचे, खरीदे या होल्ड करे। इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। साथियों, प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, बहुत सारे डेटा आने वाले हैं यूएस में। पीसीई का डेटा आने वाला है, जिससे ये पता चलेगा कि अमेरिका में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा है या बढ़ा है। इस डेटा को देख करके फेडरल बैंक अनुमान लगाता है कि मार्केट में परचेजिंग पावर कितनी है, एक्सपेंडिंग पावर कितनी है लोगों के। क्योंकि रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो रिटेल सेल्स का डेटा वहां पे डाउन आया था, इसका मतलब वहां पे बिक्री नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे बाइंग पहले से ही डाउन है। और अगर ये डेटा कहीं ना कहीं गिर करके आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने के फेवर में भी आने वाले टाइम में सोचा जा सकता है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा लोगों को, लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए। तो आज का ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आज यूएस में जीडीपी का डेटा आएगा। जीडीपी का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का डेटा अगर खराब आता है तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। अगर जीडीपी का डेटा अच्छा आता है, अच्छा वहां पे ग्रोथ दिखता है वो यूएस की इकोनॉमी में, तो इससे पता चलेगा कि वहां के कॉर्पोरेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइजेज में दबाव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। इन दोनों के डेटा को देखने के बाद में कल जो फेडरल बैंक का वहां पे मीटिंग है जैक्सन होल्स में, और 2-3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाला, तो वहां काफी कुछ डिसीजन लिया जाएगा इसके बेसिस पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गोल्ड का क्या सिचुएशन है। गोल्ड को आपने देखा होगा कि गोल्ड 4000 से जंप मार करके अभी $4600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 4630 4640 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। आईएनआर में बात करें तो 1,60,000 के ऊपर है, कहीं 1,60,000 और 1,65,000 तक के रेंज में घूम रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब तक गोल्ड $4719 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक यहाँ बड़े मोमेंटम की चांसेस कम है। और यहाँ पर कोई डिसीजन और जो फेडरल बैंक के चेयरमैन की कमेंट्री वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इन कमेंट्री का जो बेस बनेगा वो जो आज डेटा रिलीज होगा यूएस में वो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स के लिए सोच रहे हैं तो गोल्ड अभी भी यहाँ पे कोई भी अगर आपको डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने 4000 के लेवल पे खरीद रखा है तो पार्सली वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। और चंक्स में हमेशा डिप में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम यहाँ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ $69 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जो सिल्वर का मेजर रेजिस्टेंस है वो है 70 से लेकर के $71। जब तक $70 सिल्वर यहाँ नहीं ब्रेक करता है। और आईएनआर में बात करें तो आईएनआर में सिल्वर अभी 2,45,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो जब तक $71 सिल्वर नहीं ब्रेक करता है तब तक यहाँ पर आपको प्राइजेस में सेम रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर 71 को ब्रेक करता है तो फिर सिल्वर 74 से लेकर के $79 तक जा सकता है। तो तमाम जो ऐसे फैक्टर्स हैं वो अभी सिल्वर और गोल्ड के फेवर में काम कर रहे हैं, जिससे आपने देखा होगा कि प्राइजेस एक रेंज में घूम रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की जो बाइंग हुई थी वो लगभग $4000 के सिल्वर की गोल्ड के लेवल पर बड़ी बाइंग आई थी। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर का जो $55 का लेवल था उस पर बड़ी बाइंग आई थी। तो यहाँ पर आपको पार्सली प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। इसके कारण भी प्राइजेस यहाँ पे एक रेंज में घूम रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईटीएफ की बड़ी बाइंग आ रही है, और ईटीएफ की बड़ी बाइंग किसी एक कंट्री से नहीं आ रही है, पूरे अक्रॉस द ग्लोब आ रही है, जिसके कारण प्राइजेस को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेजर बाइंग आ रहा है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से आ रहा है। चाइना ऑब्वियसली बड़े मात्रा में दोनों खरीद रहा है, सिल्वर और गोल्ड। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिल्वर और गोल्ड रेशियो की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, सिल्वर गोल्ड का रेशियो भी 67-68 के आसपास घूम रहा है। सिल्वर गोल्ड रेशियो का मतलब ये होता है आप 1 ग्राम गोल्ड में कितना सिल्वर बाय कर सकते हो, जो अभी 67-68 के आसपास घूम रहा है। अगर ये रेशियो 70 या 71 को क्रॉस कर जाता है तो बड़ी रैली देखने को मिलेगी सिल्वर में। ऑब्वियसली सिल्वर में आपने देखा होगा कि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में तेजी देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पर मोमेंटम बनता है तो सिल्वर में रैली के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है गोल्ड से लेकर के, क्योंकि गोल्ड एक रेंज में घूमता है और एक रेंज तक ही रिटर्न देता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात अभी करूं तो सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार जारी है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो महंगाई लगातार बढ़ रहा है, लेकिन
उसी के कारण दूसरी तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हो रही है। साथियों, अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो, आपका प्रोस्पेक्ट 2 से 5 साल या उससे ज्यादा का है, तो हर डिप में बाइंग। और अगर आपने ऑलरेडी सिल्वर $55, गोल्ड $4000 में बाइंग कर रखा है, तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग ना करें और हर डिप पर चंक्स में बाय करें, क्योंकि सिल्वर ऐसा कमोडिटी है जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल बैंक की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से तमाम चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, चाहे वो गोल्ड की बाइंग हो या यूएस का बढ़ता हुआ कर्ज हो या फिर जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। ये सभी ऐसे कारक हैं जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को अभी भी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लीडिंग इंस्टीट्यूशन और बड़े बैंक और बड़े फंड हाउस जो रिस्क मैनेज करते हैं, जो हेजिंग का बेसिकली काम करते हैं, वो सारे के सारे अभी सिल्वर और गोल्ड दोनों को लेकर के बुलिश हैं। इन सभी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या जीडीपी यूएस का गिर करके आएगा? क्या पर्सनल कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है उसमें भारी कमी आएगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताओ। और हाँ, ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, अपना डीप एनालिसिस करें, उसके बाद में ही अपना कोई डिसीजन लें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।